संविधान दिए। एकजुट नहीं है। जिस दिन अगर 85 वाले एक जगह हो जाएंगे, 85 वाले एक जगह अपना वोट देने का अधिकार समझ जाए। ये जो संदेश हम लोग देने जा रहे हैं मोदी जी को, ये बाबा साहब का जो ताकत है कि उन्होंने ये संविधान लेकर के हम लोग को ऐसा ताकत दिए कि जहिया से चल गईलान छोड़ी के सब के, जहिया से चल गईलान छोड़ी के सब के सवा भइल सुनसान हो। बाबा अम्बेडकर रहलन इसके रतनवा, बाबा अम्बेडकर रहलन इसके रतनवा। वर्तमान सरकार जो बाबू की है, जो शासन की सरकार कही जाती है, इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देना है, फेंक देना है, फेंक देना है। क्या करिएगा सर? बाकी ये जो अभी इस सरकार में जातियों में बढ़ करके हमारे लोग इतर हुए, एकजुट नहीं है। जिस दिन अगर 85 वाले एक जगह हो जाएंगे, 85 वाले एक जगह अपना वोट देने का अधिकार समझ जाएंगे, उस दिन ये भारत में इसकी सरकार नहीं रहेगी। ये जो फासिस्टवाद की सरकार है, मोनोपोली सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। जो ये सरकार है खास करके अडानी अंबानी की सरकार है, और इस सरकार में नरेंद्र मोदी, अडानी अंबानी का एक पिटू है। इसलिए हम यहाँ इसी सम्मेलन से हम लोग ने ही एक संदेश दिए कि आप लोगों का अधिकार ये सरकार छीन रही है। 65 लाख वोट बिहार में ये सरकार ने काटने जा रही है। बिहार का जो चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग भाजपा का आयोग है, चुनाव आयोग नहीं, ये भाजपा की आयोग है। और चुनाव आयोग पर पहले सवाल उठा रहे हैं। हाँ, हम सीधा सवाल उठा रहे हैं। ये जो चुनाव आयोग है, अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, यहाँ एमपी का चुनाव, जो एमपी जीत करके गए प्रधानमंत्री बने, इसी वोटरों से जो लोग ने वोट दिया, उस वक्त ये वोट का बात नहीं किया। और आज जब बिहार में यहाँ महागठबंधन की सरकार बनने वाली है, बिहार में जो अभी चुनाव 2 महीना में होने वाला है, और राहुल ने चुनाव आयोग को घेरने का काम किए, राहुल गांधी, तेजस्वी ने बिहार को जगाने का काम किया। तो ये पता चला कि महाराष्ट्र में जिस तरह चोरी किया था, बिहार में उस तरह का चोरी नहीं हो पाएगा। इसलिए अब दूसरे तरकीबें लगाया कि बिहार के 65 लाख वोटरों को काटने का काम किया। इसीलिए हम लोग कहते हैं ये चुनाव आयोग नहीं, ये भाजपा आयोग है, और भाजपा आयोग ने ये चुनाव आयोग का काम करता है। इसीलिए चुनाव आयोग 65 लाख वोटरों काट करके अच्छा रहा है कि गठबंधन की सरकार न बने, लेकिन हम लोग मानने वाले नहीं हैं। इस चुनाव आयोग को हम लोग दिखा देंगे कैसे तुम वोट काट करके आराम से बढ़ जाते हो। अरे महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है बिहार में, महागठबंधन की सरकार बनेगी, और अमित शाह और नरेंद्र मोदी का खटिया खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के अब पूरे जनता ने उनको बाइकाट कर दिया है, उनको नकार दिया है। इसलिए हम लोगों ने इसे महासम्मेलन करा करके जनताओं को संदेश दिया। भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद, आप लोग तैयार रहिए, आप लोग डरिए मत। इसे भाजपा आयोग से नहीं डरना है। भाजपा आयोग ने जो चुनाव आयोग को
पीछे रह करके अब भाजपा ने जवाब देने का काम करता है। जब सवाल पूछा जाता है चुनाव आयोग से तो चुनाव आयोग एक भी जवाब देने का काम नहीं करता है। उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देता है, आरएसएस के लोगों ने देता है। इसीलिए साबित होता है कि चुनाव आयोग नहीं, ये भाजपा आयोग है। इसीलिए हम लोग इसे सम्मेलन करके लोगों को जगाने का काम किए और संदेश देने का काम किए कि हम बार बार जब भी 20 में चुनाव हुआ हम लोगों ने शाहाबाद खाली कर दिए। शाहाबाद से एक भी एनडीए का कोई जीत कर नहीं गया। 24 में चुनाव हुआ हम लोगों ने पूरा शाहाबाद खाली कर दिए। यहाँ से एक भी एनडीए का कोई कैंडिडेट जीत कर नहीं गया। अटकी पारी भी हम पूरा बिहार जीतने का काम करेंगे। इसीलिए सम्मेलन करा करके हम लोगों ने संदेश दिए कि हम पूरा बिहार जीतने का काम करेंगे। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। हम यहाँ के सांसद प्रतिनिधि है, मेरा यही परिचय। चलिए और थोड़ा कैसे जाते हैं और क्या सबसे पहले मीडिया वालों को स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम ये जो संदेश हम लोग देने जा रहे हैं मोदी जी को, ये बाबा साहब का जो ताकत है कि उन्होंने ये संविधान लेकर के हम लोग को ऐसा ताकत दिए, शिक्षित बनाए, संगठित होने के लिए ताकत दिए। हम लोग का हमेशा जो है रग रग में बाबा साहेब का हमेशा गुनते रहते हैं और जब तक ये धरती चांद रहेगा तब तक बाबा साहेब का नाम रहेगा। इसलिए मैं एक बाबा साहेब का बनाया हूँ कि जहिया से चल गईलान छोड़ी के सब के, जहिया से चल गईलान छोड़ी के सब के, सवा भइल सुनसान हो। बाबा अम्बेडकर रहलन इसके रतनवा, बाबा अम्बेडकर रहलन इसके रतनवा, बना के गईलन संविधान हो। ऐसा संविधान किसी ने बनाया आज तक नहीं होगा, न बनाया है। लंदन में जाके बाबा कैलन पढ़ाई, जाति पात भेद भाव मिटाई। और अंग्रेजों ने, काले अंग्रेजों ने जाति पात भेद भाव करते हुए मगर उसको तोड़ने के लिए बाबा लंदन में पढ़ने के लिए गए। कैसे? लंदन में जाके बाबा कैलन पढ़ाई, जाति पात भेद भाव मिटाई। कितना गरीब मजदूर किसानवन के, कितना गरीब मजदूर किसानवन के, कोई दिलन सपना सकार। बाबा साहेब रहलन इसके रतनवा, बना के गईलन संविधान हो। बाबा अम्बेडकर रहलन इसके रतनवा, बना के गईलन संविधान हो। ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके जैसा आज तक न किसी का ज्ञान होगा न अभी तक होने वाला है। कोई भी भगवा हो चाहे कुछ भी हो, मगर आज तक बाबा साहेब जैसा भी विद्वान महापुरुष धरती पर नहीं हुआ है और नहीं होगा। ज्ञान के प्रतीक बाबा साहेब अम्बेडकर, सब लोग के बारे दिलवा के अंदर। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। कितना गरीब मजदूर किसान बन के, कोई दिलन सपना सकार हो। कितना गोरन के अंग्रेजवन के, देना नहीं हो खदेड़ हो। बाबा साहेब रहलन देश के रतनवा, बना के गईलन संविधान हो। जहिया से चल गईलन छोड़ी के सब के,
आर्य के सभा भइल सुनसान हो साहेब अम्बेडकर रहलन देश के रतनवा साहेब अम्बेडकर रहलन देश के रतनवा बना के गइलन संविधान हो बाबा अम्बेडकर रहलन देश के रतनवा बना के गइलन संविधान। जब से सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का नाम रहेगा सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का नाम भारतीय रहेगा संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जिंदाबाद संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जय भीम, लाल सलाम। लाल सलाम। मेरा परिचय रविशंकर पासवान, मैं रोहतास जिला का ऑल इंडिया फेडरेशन का मैं जिला सचिव हूँ। यही मेरा परिचय है कि प्रदेश में दलित पिछड़ा अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक का महासम्मेलन हुआ, क्या संदेश दीजिएगा? ये जो महासम्मेलन हुआ हक अधिकार के लिए बाबा साहब ने जो हमारे संविधान दिए, बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया, रानी हो चाहे मेहतरानी सबको एक वोट का अधिकार। लेकिन ये मोदी की जो सरकार है ये 2016 में नोटबंदी की और 2025 में वोटबंदी करने का काम कर रही है। सभी अति पिछड़ों दलितों दलितों और पिछड़ों का वोट छीनकर पुनः गद्दी पर वापस आना चाहती है। पिछले लोकसभा के चुनाव में 2024 का जो चुनाव हुआ इसी वोटर लिस्ट पर हुआ। तो जब इस वोटर लिस्ट अवैध पे हो तो तुम्हारा जो गद्दी है दिल्ली में वो भी दिल्ली की सरकार अवैध है। और जहाँ तक बाबा साहब की बात है तो न रब ने दिया है, न रब ने दिया है, न ईश्वर ने दिया है, न रब ने दिया है न ईश्वर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है अम्बेडकर ने दिया है, अम्बेडकर ने दिया है। तो ये बाबा साहब के दिए हुए संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं और बाबा साहब के दिए हुए संविधान को समाप्त करना चाहते हैं और अब बिहार वासियों के वोट पर लूट कर डाका डालकर पुनः गद्दी पर काबिज होने देना चाहते हैं। लेकिन हम बिहार वासी इनके मंसूबों को फेल करेंगे। ये लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी के संसदीय क्षेत्र सासाराम में स्नेहा कुशवाहा जो सासाराम की बेटी थी गई थी पढ़ने बनारस में उच्च शिक्षा के लिए, उसका वहाँ पर रेप करके मर्डर कर दिया गया स्नेहा कुशवाहा का। मोदी जी का कहा गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? ये सब घोषणा है, ये सब जुमलाबाजी कर रहे हैं मोदी जी। ये मोदी जी का जो है ये देश में तानाशाही लाकर अडानी अंबानी कॉर्पोरेट घरानों को ये सरकार चलाना चाहते हैं और सरकार को सपना चाहते हैं। लेकिन बिहार की जनता जो है उड़ते हुए चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानती है। बिहार के वासी सभी सचेत हैं और इनको मंसूबों को फेल करेंगे। लालू यादव जी क्या कहते हैं कि जंगल राज था जंगल राज था। अरे क्या जंगल राज था? लालू जी आए तो जो दलित था अति पिछड़ा था खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था घुसवालुओं द्वारा सामंतों द्वारा, तो उसको खटिया पर बैठाने का अधिकार दिए। उसकी बहू बेटी बहन के साथ इज्जत से खिलवाड़ करते थे, उसका प्रतिकार किए और थाना ब्लॉक और जिला के ऑफिसों में दलित पिछड़ा अकलियत और अति पिछड़ा के लोग जाने लगे। वहीं उनके पेट में दर्द होने लगा कि ये अति पिछड़ा का बेटा और अकलियत का बेटा दलित का बेटा क्यों ब्लॉक में थाना में जाकर अपना पैरवी कर रहा है। तो लालू जी का यही राज था, मजदूरों का राज था, शोषित पीड़ित गरीबों का राज था। इसको देखना बर्दाश्त नहीं किए। हम लोग 1 सितंबर को आपके चैनल के माध्यम से आम जनता से आह्वान करते हैं कि वोट अधिकार यात्रा जो चल रहा है उसका समापन 1 सितंबर को गांधी मैदान पटना में महागठबंधन का विशाल रैली आयोजित किया गया है। मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी करगहर का अंचल सचिव हूँ। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि उस महागठबंधन के महारैली में 1 सितंबर पटना को आप लाखों की संख्या में मैदान को भरकर जुटे ताकि आपका वोट पर टाका न पड़े। महेंद्र प्रसाद गुप्ता, अंचल सचिव सीपीआई करगहर, सह पूर्व सीपीआई प्रत्याशी करगहर विधानसभा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए यहाँ पर नेताजी हैं, इनसे हम बातें करके क्या सब लोग कितना नंबर है नंबर बोलिए आप नहीं क्या जानते कहिएगा? क्योंकि आज बहुत ही बड़े ही बहुत सारे लोग उनके वंचित हुए और जो है कि
दलित पिछड़ा अति पिछड़ा जो है सम्मेलन आपको कराएगा, मतलब कराने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये आज का बैठक हाँ अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा का ये जो महासम्मेलन हुआ है तो बिहार में आने वाला दिन जो 2025 और नवंबर में चुनाव होने जा रहा है, ये आज का महासम्मेलन ने संकल्प लिया है। अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा सभी लोगों ने संकल्प लिया है इंडिया गठबंधन के अंतर्गत कि हम लोग वर्तमान सरकार जो नीतीश बाबू की है, जो सुशासन की सरकार कही जाती है, इस सरकार को उखाड़ करके फेंक देना है, फेंक देना है, उखाड़ कर फेंक दीजिए, फेंक देना है, उखाड़ कर एकदम फेंक देना है, एकदम फेंक देना है। हाँ। इसलिए फेंक देना है कि ये केवल विकास के नाम पर हाँ गुंडागर्दी, हाँ। जुर्म और अत्याचार आए दिन पूरे बिहार में फैला हुआ है। हाँ लेकिन और बहाली कुछ नहीं। हाँ। लेकिन तेजस्वी जी ने जब उनके साथ मिलजुल करके सरकार चला रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 10 लाख टीचर की बहाली हम करेंगे। यही सुशासन जो है, जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कहा था कि तुम बताओ तेजस्वी, तुम कहाँ से बहाली करोगे, फंड में कहाँ से पैसा आएगा। लेकिन उस समय ये शिक्षा मंत्री थे, ये तेजस्वी जी, और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से सिफारिश करते हुए और उनको सुझाव देते हुए 4.5 लाख की बहाली पूरा करके दिखाया। लोग कहते हैं, विपक्ष लोग कहते हैं कि जब भी आता है तेजस्वी का सरकार आता है, लालू का सरकार आता है तो जंगल राज नहीं महाजंगल राज हो जाता है। क्या कहिएगा? जंगल राज महाराज नहीं, हाँ ये जंगल राज महाराज तो अभी है, अभी है। पटना में दिन दहाड़े लोगों को मौत होता है, वहाँ मर्डर होता है, समझे कि नहीं। तो तेजस्वी ने एक नया खेल खेला है और आने वाला दिन में पूरा बिहार को लाभ मिलेगा। वो कौन सा लाभ है तो मैं बताऊंगा। आप किस चैनल से आते हैं बताइए पहले। पब्लिक की बात। चलिए पब्लिक की बात को बधाई है कि आपने समय लेकर आपने हमसे तो चैनल पर आप पूछताछ कर रहे हैं। तो मैं बता दूं कि तेजस्वी यादव ने एक संकल्प लिया है पूरे बिहार के लोगों को, और यह संकल्प सबके लिए, उसमें किसी जाति, किसी धर्म, किसी जाति, किसी दल, किसी धर्म को वंचित नहीं किया गया है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसियन हो, देसिया धर्म हो, चाहे किसी धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबको दर्जा बराबर मिलेगा। वह कौन सा दर्जा है, वह कौन सा प्लान है, वह कौन सा स्कीम है, वह कौन सा योजना है, मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है। और जब तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया है उसको करके दिखाएं। वह पहला काम उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी, तेजस्वी की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी, आप सब तो सरकार बनेगी, दलित समाज, सवर्ण समाज, सबकी सरकार जब बनेगी, तेजस्वी के हाथ में लगाम आएगा। वो तेजस्वी जी ने माई बहन मान योजना में 2500 रुपया प्रत्येक माताएं बहनों को देने का संकल्प लिया है। अगर एक घर में एक महिला है तो उसे 2500, अगर 2 महिला है तो 5000, 3 महिला है 7,500, अगर सास लेकर 4 महिला है तो 10,000। इस तरह से प्रत्येक महिलाओं के नाम पर 2500 रुपया मिलेगा। सारे घर को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसियन वंचित नहीं है कि कौन धनिक है कौन गरीब, सबको मिलेगा। विपक्ष लोगों का कहना है कि बहुत सारी महिलाएं हैं, जनसंख्या मिलाया जाए तो बजट कम पड़ जाएगा, कैसे दे पाएंगे? देखिए यही ना भ्रम है। अच्छा ये बताइए, बीजेपी के सरकार में करोड़ों 6,000 करोड़, 10,000 करोड़ कई लूट के चले गए, काला धन लेकर के सब लोग चले गए। उस काला धन को कंट्रोल नहीं किया गया। ये आपको मोदी जी ने कहा था, बीजेपी के लोगों ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 15 लाख एक लोगों के खाते में जाएगा। आपको मालूम है, अब 15 लाख एक व्यक्ति के खाते में चला जाएगा, एक व्यक्ति के खाते में। अब देश में 1,40,00,000 हैं, तो आप सोचिए कितना रुपया हुआ। और ये हमारे तेजस्वी बाबू 2500 रुपये पाते हैं प्रत्येक महिला को, ये ज्यादा हो गया, ये बहुत कम हुआ, 1/4 हिस्सा भी नहीं हुआ। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँ, मोदी जी तो
जुमलबाजी किए, वोट लेने के चक्कर में जुमलबाजी कर करके और वोट लिए और गद्दी पर बैठ गए। ये जुमलेबाजी नहीं करने वाले हैं। जुमलबाजी कर रहे हैं क्या? सुनिए, ये जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आप बताइए, एक सिलेंडर का दाम है 1200, लेकिन इनकी जब सरकार बनेगी तो 500 रुपये में 10 सिलेंडर आएगा, सारे घर को आ गया 500 रुपये। इतना ही नहीं, और वृद्धा पेंशन जो है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इनकी सरकार जो अभी 1100 दे रही है। और इनके घोषणा के बाद ये पहले का ही दिया हुआ 1100 रुपया नहीं है। ये जब इन्होंने घोषणा किया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम जो है सो कि देंगे कितना, तब 1500। तब इन्होंने देखा कि हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी, हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, तो इन्होंने कहा कि हम 1100 रुपया देंगे। लेकिन तेजस्वी की सरकार बनेगी तो 1500 रुपया दिया जाएगा, 1500 रुपया जाएगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी जी ने एक और खेल नहीं खेला, सच्चाई बात को दर्शाया, सच्चाई जनता की आवाज को ले लिया अपने दिल में। वह क्या बात लिया दिल में? उसने लिया कि जब हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री सबको देंगे, राजा रंग की बात नहीं है, हर घर घर को देंगे। तो इन्होंने क्या किया, अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं, जानते हैं, इन्होंने कहा 125 यूनिट जो है हम फ्री करेंगे, अभी भी 75 यूनिट कम है, तो कौन पूरा करेगा? तेजस्वी जी करेंगे, तेजस्वी जी करेंगे, तेजस्वी जी करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, इस पर काफी जोर शोर से लोग ईवीएम हटाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस भी कर रहा है, राहुल गांधी भी कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं, बहुत सारा दौरा निकले हुए हैं। तो क्या लग रहा है कि ईवीएम हट पाएगा? ईवीएम हटेगा। ईवीएम के बारे में बात करते हैं। देखिए, चोर पकड़ा गया, FIR बाकी है। लोकसभा का चुनाव के बाद चुनाव आयोग पर FIR जरूर लोग कर देंगे। चोर पकड़ने के बाद में तो जानते हैं ईवीएम चोर, आप सुने हैं हालांकि नहीं देश में, कि ईवीएम चोर गद्दी छोड़ो, यानी गद्दी कहा जाता है भाजपा को, गद्दी कहा जाता है मोदी को, और उसी के साथ में उस चोर के साथ में सहायक रहने वाला, झोला ढोने वाला चुनाव आयोग झोला ढोता है, चुनाव आयोग उसका बस्ता होता है। चुनाव आयोग को ऐसे कह रहे हैं, हम इसलिए कह रहे हैं, आप कहते हैं कि चुनाव आयोग झोला ढोता है। आप सरकार की बात को मान रहे हैं। आप जो ईवीएम हटाने की बात करती है, और पूरे देश में ईवीएम आया ठीक है, लेकिन पूरे विश्व में, पूरे देश के में कहीं नहीं ईवीएम से चुनाव हो रहा है। जहाँ ईवीएम बना है, लेकिन ईवीएम को लाने वाला तो कांग्रेस है। देखिए, ईवीएम कांग्रेस को लाया है। अच्छा सुनिए, ईवीएम को मैं बता रहा हूँ, ईवीएम को कांग्रेस से लाने से नहीं ना होगा। ईवीएम को लाया कांग्रेस, ठीक है, उसने शुरू किया, ठीक है, उस समय तक ठीक है। फिर उसमें इंजीनियरिंग बदल करके, उसको कई एक डाटे को बदल करके, आप उस डाटे में आप जो है सो चोरी करने लगेंगे तो उसको बदला नहीं जाएगा। तो लाया तो ठीक है, देखिए आवाज भी तो हटाने का काम वही ना किया कि यह चोरी है, चाहे हम चोरी करें, चाहे मोदी चोरी करे, चाहे चुनाव, सब लोग चोर है। इसीलिए तो बैलेट पेपर से भी तो भोकसबाजी होता है जी, बहुत जगह पर देखा जाता है। जो दबंग होते हैं प्रवृत्ति के, वो भोकसबाजी करवा देते हैं। देखिए कितना हो बैलेट पेपर करेंगे ना, तो पूर्व से आज परिवर्तन हुआ है, और परिवर्तन के कड़ी में एक बार जान लीजिए, दबंगई का जमाना धीरे धीरे जा रहा है। कुछ करेंगे, लेकिन सबसे अगर दबंगई देश में है, ईवीएम है, सबसे दबंगई है देश का तो चुनाव आयोग है, सबसे दबंगई है वह नरेंद्र मोदी है, बीजेपी है और RSS के लोग हैं। दूसरा देश में दबंगी नहीं है। चलिए, क्या कहिएगा जाते जाते दर्शकों से 2025 का विधानसभा चुनाव हो रहा है? 2025 के चुनाव में आपको राष्ट्रीय जनता दल की स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है, बहुमत की सरकार बन रही है, बहुमत की सरकार बन रही है। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम हुआ सोमनाथ राम, मैं मोहनिया विधानसभा का रहने वाला हूँ, रामगढ़ से जुड़ा हुआ है। मैं मोहनिया विधानसभा से आपको, मोहनिया विधानसभा से हमारी तैयारी चल रही है। अगर पार्टी है ना टिकट देती है तो हम राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट तो भरेंगे, और भरेंगे नहीं, चुनाव को जीत कर दिखाएंगे, जैसे कि आपने सुना, ये दावे के साथ बोल रहा है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो है कि इंडिया का जो है कि गठबंधन सरकार बनने जा रही है। हालांकि समय बताएगा कि किसका सरकार बनेगा। क्या कहिएगा? देखिए,
आपसे मैं बता रहा हूँ, जानते हैं ये लोग जितना हमारे लालू प्रसाद यादव को लोग कहता है, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लालू प्रसाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और जगदानंद सिंह जो पूर्व के सिंचाई मंत्री रहे हैं वो जो है से कि उपाध्यक्ष है, और बक्सर के लोकसभा के सांसद आपको वो सांसद हैं। इन सारे लोगों को राष्ट्रीय कमेटी के सारे लोग जितने हैं, हमारे महासचिव सुरेंद्र बाबू हुई, सुरेंद्र जी भी राष्ट्रीय महासचिव, इन सारे लोगों का एक संदेश है कि जो हमारे तेजस्वी जी ने घोषणा किया है वो सारे घोषणाओं को हम लोग पूरा करेंगे, और घोषणाओं के आधार पर आपको वोट को मांगा जाता है। और मैं इसी के कड़ी में मैं चाहूँगा कि आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि आप लोग समय दे करके आप जहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है अनुसूचित जाति का, जनजाति का, अति पिछड़ा का या कहीं जा करके आप लोग बयान लेते हैं, बयान से लोगों को रूबारूब कराते हैं, और इसके बाद में आप सोचते हैं आप तो किसी खास व्यक्ति का नहीं सरकार बनाने के लिए हैं, आप तो अपना 14 दिन का बनाने के लिए। हम तो किसी के पक्ष में बात नहीं करते। चलिए मैं बताऊं, धन्यवाद है पत्रकार लोगों को, जो लोग निष्पक्ष बात करते हैं तो बधाई की बात है, लेकिन जो लोग निष्पक्ष नहीं करेंगे बधाई की बात नहीं है। अब पत्रकार ही जानते हैं ये स्ट्रेंथ है, पत्रकार सरकार को बनाते हैं और सरकार को बिगाड़ने का काम करते हैं पत्रकार। अगर बयानबाजी को बढ़िया से निकाल देते हैं तो बात अच्छी बनती है, और नहीं तो नहीं है। इसीलिए मैं एक नारा लगाऊंगा, उस नारा पर आप लोग थोड़ा आप लोग आवाज दे लीजिएगा। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे शोभनाथ राम जी, और जो है कि बहुत ही अच्छा जो है कि प्रवक्ता की तरह जो है कि अपने विचार रखे, लगातार बने रहे और देखते रहे। धन्यवाद।